नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचे सर और गाइस आज हम बात करने वाले बेसिक्स ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, बेसिक्स ऑफ एफएनओस के बारे में। फ्यूचर ऑप्शन होता क्या है, उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, उसमें प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर करने वाला। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइए स्टार्ट करते हैं हम एफएनओस। और फ्यूचर ऑप्शन होता है क्या है? फ्यूचर ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है, ये एक डेरिवेटिव है। अब जैसे आप इक्विटी में कंपनी में खरीदते हैं, इक्विटी में आप जब कंपनी में शेयर्स लेते हैं, शेयर्स बाय करते हैं, तो उसी का एक पार्ट है एफएनओस। अगर आपके पास में कम अमाउंट है और आपको लार्ज शेयर्स खरीदना है, ज्यादा शेयर्स खरीदना है, तो आप एफएनओस का यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे आपको मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ, आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और गाइस आपको पता है कि अपने कंट्री में जो ट्रेडिंग होती है उसमें 80 to 85% एफएनओस के अंदर में ट्रेड होता है, और जो बाकी परसेंटेज जो बचे रहते हैं वो इंट्राडे होता है या स्विंग ट्रेडिंग होता है या इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एफएनओस कितना बड़ा मार्केट है। आपको मैं इसको डीप में और धीरे धीरे समझाने वाला हूँ, सो गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आप फ्यूचर मार्केट को रिलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, एक फार्मर रहता है, वो टमाटोस की खेती करते रहता है, वो टमाटर उगाते रहता है। तो वह देखता है कि जो अभी करंट प्राइस रहती है टमाटर की, वह 20 रुपए किलो बिकती रहती है। वह टमाटर की प्राइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, वह बहुत खुश रहता है। बट वो टमाटर तो अभी लगाया हुआ रहता है और उसकी जो फसल रहती है उसको आने में 3 महीने का टाइम रहता है। तो वह टेंशन में आता है, वह सोचता है कि जो अभी रेट मिल रहा है 20 रुपए किलो का, क्या बाद में भी वो रेट मिलेगा? वो बहुत टेंशन में बहुत सोचते रहता है। ऐसे में क्या होता है कि वो एक डीलर के पास में जाता है और डीलर को बोलता है कि सर, जो मैं अभी टमाटर की खेती कर रहा हूँ वो अभी 3 महीने बाद फसल देने वाले हैं, बट सर मैं बहुत टेंशन में हूँ कि जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वही क्या आगे चलेगा, क्या मुझे लॉस तो नहीं होगा? सर वो बोलता है कि सर मुझे लॉस नहीं करना है, मुझे कम से कम प्रॉफिट में उसे बेचना है। तो सर मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में एक एग्रीमेंट डिसाइड करें, एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करें, जिसमें होगा क्या कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। मैंने जो 10 रुपए में जो माल लाया था जो उसको मैंने उगाया, तो मैं आपको 15 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ, ताकि मार्केट अब ऊपर जाए या नीचे जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आप ही सारा प्रॉफिट रख लीजिए, और मार्केट नीचे जाएगा तो आप भी थोड़ा लॉस कवर कीजिए। तो सर मैं आपको कम से कम में बेच दूंगा, यह फसल मैं आपको आज से 3 महीने बाद बेचूंगा। और 3 महीने में हो सकता है अगर टमाटर की रेट 40 रुपए किलो जाए तो आप उसे रख लीजिएगा, वो प्रॉफिट कवर कर लीजिए। और हो सकता है वो टमाटर की रेट 10 रुपए किलो आए तो आप वो लॉस कवर करिएगा। तो वह इस टाइप से वह एक एग्रीमेंट डिसाइड करता है, वह एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है, और वह डीलर को भी बहुत अच्छा लगता है। डीलर सोचता है कि यार अभी तो 20 रुपए किलो बिक रहा है, और मुझे पता है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि टमाटर का उपयोग कम होने वाला है, जिसके कारण क्या होगा उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो वह सोचता है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगता है। तो और दोनों खुश हो जाते हैं कि फार्मर सोचता है कि मुझे सही रेट पे टमाटर बिक जाएंगे, और डीलर सोचता है कि ये 40 रुपए पे जब बेचूंगा तो मुझे बड़ा मुनाफा होने वाला है। तो दोनों के साथ में विन विन सिचुएशन रहती है। अब होता क्या है, कुछ कारणवश क्या होता है कि जो टमाटर की जो खेती रहती है वो प्रोडक्शन लार्ज होता है, जिसके कारण उसका मार्केट में रेट कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो डीलर रहता है उसे लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। वह जो फार्मर रहता है वह तो टोमेटोज के पास पहुंचा देता है, बट उसके टोमेटोज के जो रेट नहीं मिलते रहते, जिस कारण वो उस डीलर को लॉस होते रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो फार्मर को जो पेमेंट देना रहता है उसमें वो डिले करते रहता है, वो प्रॉपर टाइम पे उसे पेमेंट नहीं देता, वो ध्यान नहीं देते रहता, जिससे होता क्या है कि फार्मर को बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो गाइस यही कंसेप्ट को देखते हुए फ्यूचर मार्केट बना है। अब फ्यूचर मार्केट में होता है क्या है, जब आप कोई कंपनी में शेयर्स लेते हैं या कोई कंपनी में जब फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है 1 मंथ का, या 2 मंथ का भी कर सकते हैं, या 3 मंथ का भी कर सकते हैं। तो आप जब 1 मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब आप कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हैं, तो होता है क्या है कि आपको उसमें रेगुलेट करती है सेबी। अब सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ब्रोकर क्या होता है कि जब आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और जब आपको प्रॉफिट होता है और वो आपके पास में जब प्रॉपर आता नहीं है, तो होता क्या है कि जो सेबी रहती है वो दूसरे ब्रोकर के पास जाती है और वो उसको पनिश करती है। वो बोलती है कि क्या लेन देन में, और वो सारा पैसा आपको अपना जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉपर ला के देती है। या पूरा जीरो रिस्क रहता है, जो आपका जितना ही जो प्रॉफिट रहता है वो सारा कुछ सेबी आपको ला के देती है। तो यह एक ट्रेड फ्री रहता है, एक सिक्योरिटीज रहती है इसके अंदर में। सो गाइस यही होता है एक फ्यूचर मार्केट का कंसेप्ट। अब मैं आपको फ्यूचर मार्केट आप डीप में बताने लगा। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मान लीजिए, अगर आज मान लीजिए अभी 1 जनवरी है। अब 1 जनवरी से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो मंथ की स्टार्टिंग तारीख को 1 या 2 तारीख को स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जो मंथ का जो एंडिंग रहता है, जो मंथ का लास्ट थर्सडे रहता है, उस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है।
यानी 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अगर आपको लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है तो आप 2 मंथ का ले सकते हैं, 3 मंथ का ले सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट के भी 3 टाइप रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के 3 टाइप क्या रहते हैं? एक नियर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक फार कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखेंगे, अब मान लीजिए ये टीसीएस कंपनी है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी से टीसीएस। अब टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ 26 नवंबर को दिख रहा है। ये है नियर कॉन्ट्रैक्ट, ये होता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये होता है फार कॉन्ट्रैक्ट। आपको दिख रहा होगा नवंबर का, दिसंबर का भी है, जनवरी का भी है। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ले सकते हैं। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा आप धीरे धीरे। अब उसके बाद में क्या होता है? अब कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिए, अब उसके बाद में होता है लॉट साइज। अब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, आपको यह तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, पर क्या आपको यह पता है कि आपने एक शेयर, 2 शेयर्स नहीं लगते? आपको लेना पड़ेगा इसमें पूरा लॉट में। आपने देखा होगा जब कैश मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप वहां पे 1 शेयर्स भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक एलिजिबिलिटी रहता है। उसमें क्या होता है कि आपको पूरा लॉट में खरीदना पड़ सकता है। आपको पूरा लॉट में शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। अब लॉट में आप कैसे हो सकता है? 75 का भी एक लॉट हो सकता है, 100 शेयर्स का भी एक लॉट हो सकता है, 150 शेयर्स का भी लॉट हो सकता है, या 500 शेयर्स का भी हो सकता है, 250 शेयर्स का भी। वह सब कंपनी को देख देख के उनके हिसाब से लॉट रहता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको लॉट तो समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताना चाहूंगा मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है? मान लीजिए अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप टीसीएस ले रहे हैं, आप कैश मार्केट में आपको टीसीएस ले रहे हैं। अब मान लीजिए टीसीएस का एक लॉट है 250 का। अगर जब आप इक्विटी मार्केट में जब टीसीएस को खरीदेंगे, तो अगर आप टीसीएस को 250 इंटू टू, आप करंट प्राइस चल रहा है टीसीएस का 2664। तो अगर आप जब 250 शेयर्स लेंगे तो आपको कितने पड़ेगा? 6,66,000 में। अब वही अगर आपको फ्यूचर मार्केट में खरीदना है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 6,66,000 तो रुपए नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अगर मुझे ज्यादा शेयर्स लेना है तो मुझे कम में चाहिए, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो आप उस टाइम में क्या कर सकते हैं? फ्यूचर मार्केट का उपयोग कर सकते हैं। आप फ्यूचर मार्केट में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि टीसीएस में ऐसी कुछ तो भी न्यूज आई है जिसके कारण 1 महीने में टीसीएस के प्राइस बढ़ने वाले, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास में इतना कैश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या होता है कि जैसे आपने टीसीएस का अपने एक लॉट लिया 250 का, और उसकी करंट प्राइस चल रही है 264, 2664। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसका मार्जिन ले सकते हैं। आप उसका मार्जिन ले सकते हैं। अब मार्जिन कैसे लेते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब ध्यान से देखिएगा। अब मार्जिन क्या होता है? अब जैसे जीरो तक के एफएनओ के मार्जिन कैलकुलेटर में आएंगे। अब मान लीजिए, अब यहाँ दिख रहा होगा आपको टीसीएस। अब जैसे आप टीसीएस का अगर एक लॉट लेते हैं, मान लीजिए अब एक लॉट यहाँ पे आपको कितने का दिखा रहा है? 300 रुपए का। अगर आप 300 रुपए का अगर आप कैश लेंगे तो आपको कितने पड़ेगा? 6,60,000 के प्लस जाएगा। बट आप अगर आप फ्यूचर में खरीद रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको दिख रहा होगा, आपको आपको टोटल मार्जिन कितना लग रहा है? सिर्फ 1,66,766 रुपए। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आप मार्जिन भर के भी आप पैसा ले सकते हैं, आप मार्जिन भर के भी उतना माल ले सकते हैं। तो गाइस यही बहुत अच्छा फंडा है फ्यूचर मार्केट का, कि अगर आप जब कैश मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इतना पूरा पैसा लगेगा। बट अगर आप फ्यूचर मार्केट में अगर आप कोई शेयर्स लेते हैं, कोई लॉट लेते हैं, तो आप सिर्फ मार्जिन भर के भी उतना माल ले सकते हैं। अब ये आपको मार्जिन तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा लीवरेज क्या होता है। अब लीवरेज क्या होता है कि जो, अगर मान लीजिए अगर आप जब कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, अगर एक लॉट का टीसीएस का तो आपको 6 लाख पड़ रहा था, और वही अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड कर रहे थे तो आपको 1 लाख के आसपास काम हो जा रहा था। इसका मतलब आपको 6 टाइम लेवरेज मिल रहा है। इसका मतलब आप 6 टाइम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप कम पैसे में ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। आपको यह समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब उसके बाद में क्या होता है? फ्यूचर सेटलमेंट। अब फ्यूचर सेटलमेंट क्या होता है? आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे, मान लीजिए उसकी स्टार्टिंग हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर को अगर टीसीएस का आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे और उसकी एक शेयर की प्राइस चल रही है 2,660 रुपीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब अब हो सकता है कि आप वो 15 दिन बाद में, अगर 15 अक्टूबर को 2,700 में चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2,660 पे लिया और 2,700 में मुझे बेचना है, अगर आपको लगता है कि मुझे, हाँ मेरे लिए प्रॉफिट इनफ है, सफिशियंट है, मुझे अब बेच के बाहर निकलना है, तो आप यहाँ पे तुरंत भी निकल सकते हैं। फ्यूचर मार्केट का एक ही बहुत अच्छा तरीका है। फ्यूचर मार्केट एक ही चीज से बहुत अच्छा है
कि अगर आपने आज कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कल बाहर निकलना है या परसों बाहर निकलना है, तो आप तुरंत 5 मिनट में बाहर निकल सकते हैं। आपको मुझे लगता है कि आपको 1 वीक में बाहर निकलना है या 10 डेज़ में या 15 डेज़ में, तो आप कभी भी इससे बाहर निकल सकते हो। अब मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर को एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसकी करंट प्राइस चल रही थी ₹2660 की है। अगर वो 15 अक्टूबर को 2700 में चल रही है, इसका मतलब आप 40 पॉइंट्स प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप 40 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे बाहर निकलना है, तो आपने टीसीएस का एक लॉट कितने में लिया था? 250 में, 250 का एक लॉट था। अब आप उसमें 40 को इंटू करेंगे, तो आपका 10,000 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। कहीं समझ में आ रहा है आपको कि आप 10,000 का प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, यानी आप कम अमाउंट डाले और ज्यादा रिटर्न निकाल लिए, यानी लेस अमाउंट और मोर रिटर्न, मोर प्रॉफिट। तो आपको ये फ्यूचर और मार्केट का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अभी गाइस अब धीरे-धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप इसमें जाने वाले हैं, धीरे-धीरे और आपको डीप में लेके जाने वाला, जिससे होगा क्या कि आपको हर कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं और आप धीरे-धीरे सीखने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो बेसिकली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या हो सके तो मैं आपको सेपरेट उसमें कमेंट करना शुरू करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे और उसमें धीरे-धीरे प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस फ्यूचर मार्केट से आप डरिए मत। आपको लोग बोलते हैं कि फ्यूचर मार्केट बहुत रिस्की है, ये है। आप उसके एक काम कीजिए, उसका प्रॉपर नॉलेज लीजिए, उसमें प्रॉपर ध्यान दीजिए, उसमें प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और काम करना शुरू कीजिए। आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा और लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट होगा। सो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और डीप में समझते फ्यूचर मार्केट होता है क्या है। सो गाइस थैंक यू।